अपन पढ़ के आ रहे बेटा बात करें सेकंड इफेक्ट है ना। तो आई इफेक्ट वीडियो बात करें हमारे पास हो गया। आई इफेक्ट के बाद अपन क्या पढ़ रखे एम इफेक्ट, मीसोमेरिक इफेक्ट, उसी को बोलते हैं बात करें रेजोनेंस इफेक्ट। तो होता क्या है मीसोमेरिक इफेक्ट? वैसे तो अभी मैं बोल रहा हूँ मीसोमेरिक इफेक्ट क्या है या रेजोनेंस इफेक्ट है क्या, लेकिन अपन रेजोनेंस इफेक्ट की बहुत सारी एप्लीकेशन तो अभी पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ी क्या? तो क्या होता है मीसोमेरिक इफेक्ट? ये एक परमानेंट इफेक्ट है, समझ पा रहे हैं कैसा इफेक्ट है? आई इफेक्ट भी क्या बोला था बेटा, कैसा इफेक्ट है? परमानेंट इफेक्ट। पर मीसोमेरिक इफेक्ट है क्या? कंप्लीट ट्रांसफर या डीलोकलाइजेशन और बेटा बात करके आप पाई इलेक्ट्रॉन्स या पाई बॉन्ड फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। आप अपने नोट्स को देखो गुड़े बात करें, बहुत प्यारी चीज लिख रखी उसमें सबसे प्यारी है ना, छोटे छोटे करके कम डेफिनेशन लिखी है। मीसोमेरिक इफेक्ट गुड़े बात करें और रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस गुड़े बात करें ऑल्सो अ परमानेंट इफेक्ट। कंप्लीट ट्रांसफर और डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड बेटा बात करें क्या एज रेजोनेंस इफेक्ट। ये इज कॉल्ड एज रेजोनेंस। जो रेजोनेंस है वही दीदी बात करके है मीसोमेरिक है। लेकिन दीदी बात करके देखा जाए कि रेजोनेंस एक लार्ज पूरे बात कर पता इफेक्ट है जिसके अंदर मीसोमेरिक आता है। समझ पा रहे हो? रेजोनेंस गुड़े बात कर पता है मीसोमेरिक से भी बहुत ज्यादा है, पर वो आपके लेवल का उतना है नहीं। ऐसा मानो गुड़े बात कर रेजोनेंस इंडिया है और मीसोमेरिक गुड़े बात कर अपना एमपी है। हर एक इंडियन दीदी बात करे पता है एमपी वाला हो ये जरूरी नहीं है, समझ पा रहे हो? लेकिन हर एक दीदी एमपी वाले इंडियन है ये जरूरी है। अगर कोई एमपी का है तो वो कैसा है इंडियन जरूर है, लेकिन अगर बेटा बात कर इंडियन है तो वो एमपी वाला जरूर नहीं, क्योंकि एमपी इंडियन है तो राजस्थानी भी तो हो सकता है। समझ पा रहे हो? बुगुड़े बात कर पता गुजराती भी तो हो सकता है, महाराष्ट्रियन भी तो हो सकता है। तो ऐसा सोचो कि एक रेजोनेंस इफेक्ट एक लार्ज इफेक्ट है जिसके अंदर मीसोमेरिक आता है। मैंने इसलिए गुड़े बात कर आपको लिखा है रेजोनेंस में भी मीसोमेरिक, पर मीसोमेरिक ऑलवेज रेजोनेंस। पर अच्छी चीज ये गुड़े बात करें कि आपके यहाँ पे इतना पूछा नहीं जाता, तो आप यही मान के चलो कि रेजोनेंस ही क्या है मीसोमेरिक है और मीसोमेरिक ही क्या है रेजोनेंस है। रेजोनेंस मींस आर इफेक्ट और मीसोमेरिक मींस एम इफेक्ट, दोनों एक ही हैं और दोनों का मतलब क्या है बेटा बात करें कंप्लीट गुड़े बात करें डीलोकलाइजेशन, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ गुड़े बात करें क्या पाई इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गुड़े बात करें वन एटम टू अनदर एटम, या गुड़े बात करें लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। लेकिन अपन ने गुड़े बात के इसके पहले क्या देखा था आई इफेक्ट। आई में अपन ने बोला था आई इफेक्ट इज गुड़े बात का ऑल्सो परमानेंट इफेक्ट, बट गुड़े आई इफेक्ट में क्या था पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ऐसी कुछ बातें की थी अपन ने, की थी नहीं की थी? अगर देखें गुड़े बात करें तो यहां सबसे पहले बेटा बात करें मैंने आपको दिखाया किसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो यहां जो बेंजीन के दो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर दे रखे बेटा बात करिए कैकुले स्ट्रक्चर है, किसके? कैकुले साइंटिस्ट के रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अगर अपन दीदी बेंजीन को देखें तो रियल में इस तरीके के स्ट्रक्चर, लेकिन क्या बेटा बात करें जो पाई बॉन्ड की पोजीशन है, अगर मैं इसको फर्स्ट कार्बन बोलूं, इसको सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, सिक्स कार्बन, तो ये 1 2 के बीच में है, 2 3 के बीच में नहीं है, 3 4 के बीच में है, 4 5 के बीच में नहीं है, 5 6 के बीच में है, 6 1 के बीच में नहीं है। लेकिन क्या इसका मतलब ऐसा है कि ये पाई बॉन्ड यहाँ का फिक्स है? नहीं, पाई बॉन्ड बिग बॉन्ड है और बिग बॉन्ड बेटा बात में डीलोकलाइज होता है। मतलब अगर बेटा बात करें 1 2 से वो कहां पहुंच जाएगा 1 6 के बीच में, तो 5 6 वाला कहां पहुंच जाएगा बेटा 4 5 के बीच में, और 4 3 वाला कहां पहुंच जाएगा 2 3 के बीच में। मतलब गुड़े अगर देखें तो इस तरीके से इसका एक और स्ट्रक्चर बन जाएगा। अपन चाहे तो ये फॉर्म इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया और ये इधर आ गया। मतलब अब कहां चला गया बताओ बेटा 1 2 वाला कहां चला गया 1 6 के बीच में। बात समझ पा रहे हैं? जो 2 3 का गुड़े बात कर आया वो कहां से आया 3 4 वाला गुड़े बात करें, और जो बेटा बात करें 5 6 वाला था वो कहां चला गया 4 5 के बीच में। अगर इसको गुड़े बात कर अपन फिर क्या करें रोटेशन करें, अगर ये इधर चला जाए तो बेटा बात करिए कहां जाएगा गुड़े बात कर ये इधर जाएगा, और ये कहां चला जाएगा ये इधर जाएगा। समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब फिर से ये आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो ये अगर इसके अंदर पाई बॉन्ड की पोजीशन गुड़े बात कर रोटेट होती है डिस्प्लेस होती है तो ये बनेगा, और अगर बेटा बात कर इसके अंदर पाई बॉन्ड की पोजीशन चेंज होती है दीदी बात कर क्या होती है बेटा बात कर डीलोकलाइज होती है गुड़े बात कर ट्रांसफर होती है, तो इसका मतलब ये बनेगा। ये एक दूसरे के बेटा बात कर क्या है हमारे पास रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है। तो बेंजीन के बेटा बात करें 2 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेंगे अकॉर्डिंग टू कैकुले। समझ पा रहे वीडियो बात करें? अगर आप यहाँ पे देखो हर एक कार्बन के पास बेटा उसका हाइड्रोजन है, हर एक कार्बन से तो उसका हाइड्रोजन है, हर एक कार्बन से तो उसका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। क्योंकि अगर अपन देखें एक कार्बन के बॉन्ड कितने होते हैं बेटा 4 बॉन्ड होते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। उठा के देखो ऐसे यहाँ पर भी तो है बुढ़े बात करें हर एक कार्बन के पास क्या है C6H6, तभी तो इसको अपन क्या बोलते हैं बेंजीन। क्या बोलते हैं बेटा बात करें बेंजीन। तो ये दो उसके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर इसका आप हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाओ, क्या बनाओ बेटा बात करें हाइब्रिड या हाइब्रिड स्ट्रक्चर, तो कुछ इस तरीके से कंडीशन होगी। कार्बन तो दीदी बात करें
जिन सिंगल बॉन्ड से जुड़े वो तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, वो तो सिग्मा बॉन्ड है, तो वो तो चेंज नहीं होंगे। लेकिन जो बेटा बात करें पाई बॉन्ड है वो बढ़ रहे, समझ पा रहे, 3 पाई बॉन्ड को 6 कार्बन बीच में बांटना है, तो बेटा बात का इसका मतलब जो ये बॉन्ड था उसको कुछ समय यहाँ रखो, कुछ समय यहाँ रखो। फिर जो ये बॉन्ड था आपने देखा था ये वाला, वो यहाँ भी था आधे समय, वो आधे समय यहाँ भी है। फिर जो ये बॉन्ड था वो आधे समय यहाँ भी, वो आधे समय यहाँ भी है। तो इसका मतलब बेटा बात कर रियल में जो बेटा बात करिए डॉट डॉट करके रखी जाती है ना लाइन, ये बताता है बेटा बात करे क्या, जल्दी बोलो, रोटेशन या बेटा बात कर डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड घूम रहा है। तो अपन जल्दी जल्दी के चक्कर में ऐसा ना बना के सीधा ये बना देते तो ये पाई बॉन्ड हो गया। पाई बॉन्ड ये थोड़ी है गुड़िया बात करें, पाई बॉन्ड बेटा हाफ बॉन्ड, हाफ बॉन्ड 6 बॉन्ड की गुड़िया बात करें पता है 7 हाफ बॉन्ड का होना, ये रियल में पाई है। अगर आप ये बनाते हो बेंजीन का तो ये बेंजीन नहीं है, ये तो बेंजीन का एक स्ट्रक्चर जो बेंजीन की सारी प्रॉपर्टी को गुड़िया बात का एक्सप्लेन नहीं करता। अगर मैं आपको ओजोनोलाइसिस कराऊं तो गुड़िया इसमें अलग प्रोडक्ट मिलेंगे, अगर मैं इसका ओजोनोलाइसिस प्रोसेस बनाऊं तो इसके अलग प्रोडक्ट मिलेंगे, समझ पा रहे हो। तो अगर मुझे गुड़िया बात करें ओजोनोलाइसिस और बेंजीन के प्रोडक्ट पूछे तो मुझे इसके प्रोडक्ट और इसके प्रोडक्ट दोनों बना के बताना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट है, बात समझ पा रहे हो। तो कंडीशन क्या है बेटा बात करें, ये बेंजीन नहीं है, ये बेंजीन का केवल एक फॉर्म है, ये बेंजीन पूरा नहीं है, ये बेंजीन का गुड़िया बात करें एक फॉर्म है। अगर इन दोनों को गुड़िया बात करें पता हाइब्रिड फॉर्म में अपन लिखें तो ये कंप्लीट बेंजीन है। जब भी किसी स्ट्रक्चर का गुड़िया आपको प्योर फॉर्म लिखना है तो उसको आपको क्या लिखना पड़ेगा, उसका हाइब्रिड फॉर्म। कौन सा लिखना पड़ेगा दोस्त, तो ये गुड़िया बात करें हमारे पास हाइब्रिडाइज फॉर्म है, समझ पा रहे हो, ये बेंजीन है। अब कंडीशन अगर देखें गुड़िया बात करें तो हाइब्रिडाइज फॉर्म और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दो है। अगर आप इसमें देखो यहां गुड़िया बात करें कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच में बेटा बात करें बॉन्ड लेंथ क्या है, अपन को वैसे पता है कार्बन सिंगल कार्बन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ होती है गुड़िया बात करें, जो गुड़िया बात करें होती है 1.34 यंगस्ट्रॉन्ग की 1.54 यंगस्ट्रॉन्ग। जो गुड़िया बात करें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बीच की बॉन्ड लेंथ है वो गुड़िया बात करें 1.34 यंगस्ट्रॉन्ग, और जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के बीच की बॉन्ड लेंथ है वो है गुड़िया बात करें कितनी 1.20 यंगस्ट्रॉन्ग, वैसे 1.19 होती है। लेकिन अगर अपन बेंजीन में देखें तो बेंजीन में गुड़िया बात करें क्या कंडीशन आ रही, कोई भी 2 कार्बन पकड़ो आप, उनके बीच में गुड़िया बात क्या पता है कितने बॉन्ड आ रहे हैं, 1.5 बॉन्ड, 1 बॉन्ड और ये आधा बॉन्ड। बस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है गुड़िया बात करें। इसका मतलब क्या कंडीशन है बेटा बात करें, कार्बन गुड़िया कार्बन बेंजीन के अंदर ना सिंगल बॉन्ड है ना डबल है, सिंगल से ज्यादा है और डबल से कम है। तो इसका मतलब गुड़िया बात करें यहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या आती है 1.39 एंगस्ट्रॉम। आपको अच्छे से पता है बेटा बात करें बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, पढ़ा था अपन ने। बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था अपन ने, गुड़िया बात करें। तो इस तरीके से जहां पे बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा वहां पे बॉन्ड लेंथ कम। अगर 2 कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े मतलब उनके बीच की बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है। अगर सिंगल बॉन्ड जुड़े तो इसका मतलब उनके बीच में अट्रैक्शन कम है। अगर जिनके बीच में डबल बॉन्ड हो गया मतलब उन्होंने एक दूसरे को ज्यादा अट्रैक्ट किया, ज्यादा एक दूसरे के क्लोज जाएंगे। अगर ट्रिपल बॉन्ड बन गया इसका मतलब उनके बीच में और ज्यादा रिएक्शन हो रही है, और ज्यादा क्लोज जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर दीदी बात करें ज्यादा है इसका मतलब उनके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा है तो पास पास ज्यादा है तो उनके बीच की दूरी कम है। अगर बॉन्ड ऑर्डर कम है इसका मतलब उनके बीच में अट्रैक्शन कम है तो दूर दूर है, दूर दूर है तो उनके बीच में बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। बात समझ पा रहे हो, ये अपन पहले पढ़ चुके बॉन्ड ऑर्डर में। गुड़िया बात करें कहां पे, कहां पढ़ा था अपन ने, ये पढ़ा था दीदी बात करें केमिकल बॉन्डिंग में। ज्यादा है कुछ मॉलिक्यूलर जब बेटा बात आपको बॉन्ड ऑर्डर पढ़ाए थे। तो बॉन्ड ऑर्डर इनवर्स प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। अब अगर मैं इस स्ट्रक्चर में बताऊं, देखो जरा क्या स्ट्रक्चर में दीदी बात करें, कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच में डबल बॉन्ड है तो अपन क्या बोलेंगे 1 पॉइंट गुड़े बात करें कितना 34 एंगस्ट्रॉम है। और जो C2 C3 के बीच में गुड़े बात करें बॉन्ड लेंथ है, C2 C3 के बीच में क्या है बेटा बात करें सिंगल बॉन्ड दे रखा है इस स्ट्रक्चर में, फर्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर में। तो बेटा बात करें क्या लिखोगे अपन 1.54 एंगस्ट्रॉम। लेकिन वहीं सेकंड स्ट्रक्चर में जाए तो 1 और 2 के बीच में गुड़े बात करें क्या रहा बताओ बेटा बात करें सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है तो उनके बीच की बॉन्ड लेंथ क्या लिखेंगे 1.54 एंगस्ट्रॉम। और गुड़े बात करें C2 C3 के बीच में क्या आ रहा है डबल बॉन्ड आ रहा है तो गुड़े बात करें क्या लिखोगे बताओ बेटा बात किनके बीच में, बिल्कुल कितना है 1.34 एंगस्ट्रॉम। अब मैं किसका मानूं, इसका मानूं कि उसका मानूं। अगर किसी से मैंने पूछा कि कार्बन 1 और कार्बन बेंजीन के अंदर फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच की बॉन्ड लेंथ क्या है तो कोई अगर दीदी ऐसा स्ट्रक्चर बना के आएगा तो वो क्या लिख के आएगा 1 2 के बीच में तो मैंने डबल बॉन्ड बनाया तो गुड़े बात करें 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब गुड़े बात करें वहां पे क्या है हमारे पास 1.34 एंगस्ट्रॉम है। लेकिन किसी ने गुड़े बात के बेंजीन बना के स्ट्रक्चर अगर इस तरीके से गुड़े बात कर बॉन्ड को रखा और फिर उसने बेटा देखा कि 1 2 के बीच में तो सिंगल बॉन्ड है तो यहां तो गुड़े बात करके कितना 1.54 एंगस्ट्रॉम है। तो ये सही है कि ये सही है, कौन सा सही है। रियल में एक इंसान ने ये बनाया कि सिंगल बॉन्ड है और एक ने बनाया कि डबल बॉन्ड है, बनाया तो दोनों सही है। लेकिन उन्होंने क्या किया कि बेंजीन का स्ट्रक्चर नहीं बनाया, उन्होंने बेंजीन का एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना के आ गया। बेंजीन का हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाता आपको समझ में आता कि गुड़े बात करें सिंगल बॉन्ड
नहीं है परमानेंट, ना ही परमानेंट डबल है, सिंगल से ज्यादा है और डबल से कम है। मतलब 3 पाई बॉन्ड को अगर बेटा अपन तोड़े तो 3 पाई बॉन्ड दी, जैसे अपन ने बोला यहां रहेगा ये डबल बॉन्ड, यहां रहेगा, आधे समय यहां आधे समय यहां, जैसे ये आधे समय यहां आधे समय यहां, आधे समय यहां आधे समय, मतलब ये रियल में 3 पाई बॉन्ड गुड़े 6 जगह बटेंगे तो कितने आएंगे, आधा आधा मिलेगा, सबको कि नहीं मिलेगा। तो कंडीशन गुड़े बात करिए है कि बेंजीन के अंदर किन्हीं भी 2 कार्बन को पकड़ लो, उनके बीच में सिंगल बॉन्ड तो बॉन्ड ऑर्डर ये आया और आधा बॉन्ड तो ये, मतलब गुड़े बात करिए रियल में डेड बॉन्ड है, और डेड बॉन्ड है जिसका मतलब जो बॉन्ड लेंथ है वो किससे ज्यादा आएगी, बॉन्ड लेंथ है वो 2 बॉन्ड ऑर्डर से ज्यादा आएगी और 1 बॉन्ड ऑर्डर से कम आएगी। आपने क्या देखा, बॉन्ड ऑर्डर इनवर्स प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, जिसका बॉन्ड ऑर्डर 1, बॉन्ड लेंथ 1.54, बॉन्ड ऑर्डर बेटा बात करें 2, गुड़े बात करें बॉन्ड 1.34, बॉन्ड ऑर्डर 3, अगर ये मैंने बॉन्ड बनाया तो बॉन्ड का ऑर्डर ही तो है ये, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन गुड़े बात करें 2 एनी एटम या एनी 2 एटम, समझ पा रहे। इसके बीच में अगर मैंने 3 बॉन्ड बनाए तो यहाँ कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम आएगी। यहाँ बॉन्ड ऑर्डर दीदी बात करें 2 है, बॉन्ड ऑर्डर कम हुए तो बॉन्ड लेंथ और बढ़ी। यहाँ बॉन्ड ऑर्डर दीदी 1 है, मतलब ये दूर दूर है तो बॉन्ड ऑर्डर लेंथ और ज्यादा होगी। लेकिन बेंजीन के अंदर क्या होता है बेटा, सिंगल बॉन्ड की डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड से ज्यादा और डबल बॉन्ड से कम, क्योंकि दीदी केवल सिंगल बॉन्ड नहीं है, कभी डबल भी तो दिख रहा है लेकिन परमानेंट डबल नहीं है, तो इसका मतलब क्या है बेटा बात करें वो सिंगल से ज्यादा डबल से कम, मतलब पार्शियल डबल डेड बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, तो अगर बेटा बात करें डेड बॉन्ड है तो जरा देखो 2 से ज्यादा है बॉन्ड, अगर इसके कंपेयर सॉरी इससे कम है बॉन्ड, 2 से कम है बॉन्ड, अगर बॉन्ड ऑर्डर कम है तो बॉन्ड लेंथ इससे ज्यादा है। और अगर देखें बेटा बात करें इसके कंपेयर में, यहाँ पे यहाँ सिंगल बॉन्ड यहाँ डेड बॉन्ड, इसके कंपेयर में यहाँ बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम, बॉन्ड ऑर्डर कम बॉन्ड लेंथ ज्यादा, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा बॉन्ड लेंथ कम, और ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर और ज्यादा बॉन्ड और कम बॉन्ड लेंथ, और ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर और कम बॉन्ड लेंथ। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहे तो बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, बात समझ पा रहे हो। तो गुड़े बात करें हाइब्रिड स्ट्रक्चर में तुम्हें ये याद रखना है, ठीक है। कंडीशन क्या होता है गुड़े बात करें, बेंजीन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहां गुड़े बात करें हर एक 2 कार्बन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है, गुड़े बात करें पार्शियल डबल बॉन्ड है, तो गुड़े बात करें जो बॉन्ड लेंथ है वो सिंगल बॉन्ड से तो गुड़े बात करें कम है लेकिन डबल बॉन्ड से ज्यादा है, 1.54 से तो कम है लेकिन 1.34 से ज्यादा है, और कितनी आ रही 1.39, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहे। तो इस तरीके से गुड़े बात करें सबसे पहले आपको बेटा बात करें जब मैंने स्टार्ट किया और डेफिनेशन दी कंप्लीट ट्रांसफर, और बेटा बात करें डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, तो पाई इलेक्ट्रॉन बताओ डीलोकलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहा है तो ये कहलाता है बेटा बात करें क्या, रेजोनेंस इफेक्ट। क्या कहलाता है, ये है रेजोनेंस, इसी को बोलते हैं मीजोमेरिक, क्या बोलते हैं। तो ये तो केवल आपने बेंजीन से देखा, कैसे देखा बेटा बात करें। अब गुड़े बात करें यहां से लिखिए बेटा बात करें मैंने क्या रूल, क्या लिखे बताओ गुड़े बात करें, ये जरूर याद रखना, किसी भी मॉलिक्यूल का जो गुड़े बात करें हमारे पास प्योर बेटा बात करें ये सारी प्रॉपर्टी को डिफाइन करने वाला स्ट्रक्चर होता है, वो कौन सा होता है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की हाइब्रिड स्ट्रक्चर, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर में गुड़े बात करें अपन जैसे बनाए थे ना अभी, फिनोल के 5 फॉर्म बनाए थे, बेंजल्डिहाइड के भी गुड़े 5 स्ट्रक्चर बनाए थे, लेकिन हाइब्रिड एक ही बना था, उसने पांचों की प्रॉपर्टी को अपने अंदर समेट रखा था। तो वो गुड़े बात करें हमारे पास आपको हाइब्रिड जरूर याद रखना है। इसको उठा के देखो क्या लिखा बेटा, कंडीशन ऑफ मीजोमेरिक इफेक्ट, और बेटा बात करें रेजोनेंस इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट की कंडीशन क्या है। तो पहले लिखा गुड़े बात करें एटलीस्ट 2 डबल बॉन्ड बेटा बात करें शुड बी कट के दीदी बात का, लिखो बी के लिख लो बेटा बात करें, एटलीस्ट 2 डबल बॉन्ड शुड बी गुड़े बात करें ऑन बेटा बात करें कॉन्जुगेट, और गुड़े बात करें अल्टरनेट पोजीशन। 2 जो गुड़े बात के हमारे पास डबल बॉन्ड है गुड़े बात करें वो किसमें बेटा बात करें, अल्टरनेट पोजीशन पे होना चाहिए। समझ में नहीं आया, क्या बोला, पहले क्वेश्चन समझ में आया। इसके देखो पॉइंट देखो, आप गुड़े बात करें एटलीस्ट 2 डबल बॉन्ड, कम से कम अगर रेजोनेंस चाहिए तो 2 डबल बॉन्ड तो मुझे चाहिए, वो भी किसमें चाहिए, अल्टरनेट पोजीशन पे। एटलीस्ट 2 डबल बॉन्ड गुड़े बात का शुड बी गुड़े बात करें एट या गुड़े बात करें ऑन अल्टरनेट पोजीशन, और गुड़े बात करें कॉन्जुगेट पोजीशन। हिंदी में लिखा थी कम से कम 2 डबल बॉन्ड संयुग्मी स्थिति या एकांत स्थिति पर होना चाहिए। अगर अपन देखें गुड़े बात करें तो कौन सा आ गया, देखो 2 डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन में है कि नहीं बेटा, कम से कम डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल। या दीदी बात करें आपने देखा बेटा बात करें CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2, क्या बेटा यहाँ पे बताओ रेजोनेंस है, बिल्कुल है। डबल सिंगल डबल, 2 डबल बॉन्ड बेटा बात करें अल्टरनेट पोजीशन पर हैं, तो ये वाला डबल बेटा बात करें यहाँ सिंगल पहुंच जाएगा और ये इधर जा सकता है, उल्टा भी कर सकते हैं। अगर ये डबल यहाँ सिंगल पे आता है तो बेटा बात करें ये कहां चला जाएगा, एटम पे चला जाएगा। डबल बॉन्ड दीदी बात करें। अच्छा अगर अपन और देखना चाहें, जैसे अपन ने कहा बेटा बात करें CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, गुड़े बात करें क्या लिखे बेटा C डबल बॉन्ड O, गुड़े बात करें क्या H। नहीं समझे आप, ये क्या बन गया बेटा बात करें, डबल सिंगल डबल।
आगे रेजोनेंस क्यों नहीं आ गया, डबल सिंगल डबल। लेकिन यहां गुड़े बात करें, पता है सब जगह एक जैसे ही कार्बन है, तो गुड़े बात का वो सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज सभी की इलेक्ट्रोनेगेटिव बराबर है। कहीं से भी दीदी बात का लोन पेयर कहीं घूम जाए, मतलब पाई बॉन्ड कहीं चला जाए। लेकिन यहां पर बेटा डबल सिंगल डबल जो है, यहाँ डबल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ा है और यहाँ डबल गुड़े कार्बन से मतलब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ा है। जब बेटा बात करें डबल बॉन्ड गुड़े बात करें दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम से जुड़े हों, तो गुड़े बात करें लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव गुड़े बात करें एटम का जो डबल बॉन्ड होता है वो मोर दीदी बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिव डबल बॉन्ड की तरफ मूव करता है, ना कि बेटा बात करें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़े डबल बॉन्ड का जो गुड़े बात का पाई बॉन्ड है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ मूव करेगा। तो मूव कौन करेगा बेटा बात करें, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा डबल बॉन्ड, उनकी बात करें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वाली डबल बॉन्ड की तरफ। समझ पा रही है, इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा, लेकिन कभी ऐसा मत कर दें कि इधर आ जाएगा वो इधर चला गया, ये नहीं होगा। बस समझ पा रहे, ऐसा क्यों, अगर गुड़े बात के इधर गया तो आपको पता है इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी, इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, और अगर इस गुड़े बात करें इस पाई बॉन्ड को इस ऑक्सीजन ने लिया तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्या आएगा बेटा बात करें, ये बन जाएगा दीदी बात करें क्या बताओ, H2 गुड़े बात करें C सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, ये O नेगेटिव है, ये कार्बन क्या है प्लस है। ये अच्छा भी लग रहा है। नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज मोर स्टेबल, पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम गुड़े बात करें क्या, लेस स्टेबल कि मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज मोर स्टेबल, पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज मोर स्टेबल। लेकिन अगर आप उल्टा कर दें दीदी बात करें, ये बॉन्ड इधर चला जाए और बेटा ये इधर आ जाए, सोचिए पूरे का पूरा बॉन्ड ये कार्बन उठा ले, मतलब क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा, H2C कार्बन के ऊपर नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड CH गुड़े बात करें सिंगल बॉन्ड था, लेकिन ये वाला पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया, डबल बॉन्ड CH और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन चला गया, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मोर स्टेबल लेस स्टेबल, लेस स्टेबल गुड़े बात करें। नेगेटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर आया, पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर आया। इसका मतलब ये क्वेश्चन कैसा है, ये गलत रेजोनेंस है। तो रेजोनेंस का ये तरीका मुझे पता होना चाहिए, ठीक है, ये नहीं करना। अच्छा यहां करो दोस्त, अगर यहां से जा रहा है तो ये बेटा बात कर पॉजिटिव ये नेगेटिव, अगर बॉन्ड यहां आ रहा है तो दीदी इससे दूर जा रहा है इसका पॉजिटिव, और बेटा बात की ये बॉन्ड इसके ऊपर है इसके ऊपर नेगेटिव, तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव कार्बन के ऊपर नेगेटिव है, वो सिमिलर है। तो सबसे पहले गुड़े बात करें पॉइंट बोला, रेजोनेंस वहां पर होगा जहां गुड़े बात करें अल्टरनेट कम से कम दो गुड़े बात करें डबल अल्टरनेट पोजीशन में, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल। फिर गुड़े बात करें शिफ्टिंग की बात करेंगे, तो एक तो कंडीशन ये आपको सारे एग्जांपल लिख रखे। दूसरा लिखा है गुड़े बात करें एटलीस्ट बेटा बात करें वन डबल बॉन्ड गुड़े बात करें एंड वन लोन पेयर, और बेटा बात करें वन नेगेटिव चार्ज और वन फ्री इलेक्ट्रॉन बेटा बात करें शुड बी गुड़े बात करें एट या वन अल्टरनेट पोजीशन। जब दीदी बात करें कम से कम, यहां पर ने पहले गुड़े बात करें क्या बोला, कम से कम गुड़े बात करें दो डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे होना चाहिए, मतलब डबल सिंगल डबल चाहिए मुझे। अच्छा जो दूसरा रूल है बेटा बात करें उसमें क्या कहा, गुड़े बात करें एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड, और बेटा बात करें क्या, गुड़े बात करें कम से कम गुड़े बात करें एक लोन पेयर, वन डबल बॉन्ड और एक लोन पेयर, या फिर वन डबल बॉन्ड और गुड़े बात करें वन नेगेटिव। लेकिन वन नेगेटिव चार्ज को अपन क्या बोलते हैं, लोन पेयर ही तो मानते दो इलेक्ट्रॉन, और वन डबल गुड़े बात करें वन डबल बॉन्ड और गुड़े बात करें एक फ्री इलेक्ट्रॉन, ये किस पे होनी चाहिए बेटा बात करें, अल्टरनेट पोजीशन पे। डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल फ्री इलेक्ट्रॉन, तब भी गुड़े बात करें यहाँ पे क्या होगा बेटा बात करें, रेजोनेंस होगा। इसकी कंडीशन की बात करें, जैसे आपने कहा गुड़े बात करें CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl, दिख रहा है, डबल सिंगल लोन पेयर, बस समझ पा रहे हो गुड़े बात की कंडीशन। अब अगर ऐसा केस है तो गुड़े बात करें लोन पेयर, बताओ लोन पेयर कहां जाएगा, एट डबल बॉन्ड की तरफ कि डबल बॉन्ड जाएगा लोन पेयर की तरफ, लोन पेयर जाएगा डबल, क्योंकि अपन बेंजीन के अंदर पढ़ चुके हैं NH2 वाला केस, उसके अंदर देखा था लोन पेयर गुड़े बात करें मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मोर इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है, तो गुड़े बात करें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है वो सिंगल बॉन्ड पे कूदेगा, तो गुड़े डबल बॉन्ड एटम पे चला जाएगा। ये जरूर याद रखना आपको, ठीक है। इसके बाद सारे केस देखेंगे, अभी आप इसको इतना देखो रेजोनेंस कहां मिलेगा। डबल सिंगल लोन पेयर वाला केस देखा, अगर पूछे बेटा बात करें डबल सिंगल गुड़े बात का नेगेटिव चाहिए, आराम से मिल जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और नेगेटिव आया, डबल सिंगल नेगेटिव, बात समझ पा रहे दोस्त। आपने कहा गुड़े बात करें हमारे पास डबल सिंगल CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और गुड़े बात करें फ्री इलेक्ट्रॉन, तो इस तरीके से यहां भी गुड़े रेजोनेंस है। कौन किसकी तरफ जाएगा ये बात की बात है, विषय है, ठीक है। अभी तो आप ये देखो गुड़े बात करें कि कैसे गुड़े बात का आपको रेजोनेंस दिखेगा, डबल सिंगल डबल है रेजोनेंस है वहां, कम से कम दो डबल बॉन्ड होने चाहिए अल्टरनेट पोजीशन पे, कम से कम दीदी एक डबल बॉन्ड और एक लोन पेयर अल्टरनेट पोजीशन में होना चाहिए, वहां रेजोनेंस आपको देखने को मिल जाएगा। डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल लोन पेयर, कम से कम एक डबल बॉन्ड एक नेगेटिव चार्ज
अल्टरनेट पोजीशन पे होना चाहिए। क्या देखने को मिला? डबल सिंगल नेगेटिव। नेगेटिव कहाँ आएगा? एटम पर ही आएगा। डबल सिंगल फ्री इलेक्ट्रॉन, डबल सिंगल फ्री इलेक्ट्रॉन। अल्टरनेट बेटा बात करें कहाँ होनी चाहिए बेटा बात करें, जल्दी बोलो। कॉन्जुगेट पोजीशन पर, अल्टरनेट पोजीशन पर होना चाहिए, संयुग्म स्थिति पर या एक अनंत क्रम में होना चाहिए। आपको बाहर रेजोनेंस देखने को मिलेगा, समझ पा रहे? तो ये सारी वीडियो बात करें केस है। नेक्स्ट वाला पॉइंट है वीडियो बात करें, क्या देखा बेटा बात करें, अगले जो थर्ड केस लिखा दीदी बात करें, यहां लिखा है सब इलेक्ट्रॉन रिचनेस वाला, लोन पेयर है तो भी इलेक्ट्रॉन एक्सेस मानती गुड़े बात करें, यहां भी फ्री इलेक्ट्रॉन, यहां भी फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब मैं देखता बेटा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी वाला, मतलब गुड़े बात करें जो थर्ड केस है, एटलीस्ट बेटा बात करें क्या, वन डबल बॉन्ड गुड़े बात करें शुड बी अल्टरनेटेड गुड़े बात करें विथ वन पॉजिटिव चार्ज, डबल सिंगल और पॉजिटिव। जैसे अपन ने कहा बेटा बात करें CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 पॉजिटिव चार्ज। यहां भी गुड़े बात करें क्या बताओ, डबल बॉन्ड हमारे पास डबल सिंगल पॉजिटिव है, यहां भी रेजोनेंस है। क्या बेटा बात करें, रेजोनेंस। अगर कहीं दीदी डबल सिंगल पॉजिटिव मिल जाए, कम से कम एक डबल और एक पॉजिटिव हो, गुड़े बात कर अल्टरनेट पोजीशन, मतलब उनके बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाए तो उसको बोलते हैं अल्टरनेट पोजीशन। अगर ऐसा कभी हो बेटा बात करें तो आपको हमेशा दीदी रेजोनेंस देखने को मिलेगी, इनके बाद कहीं आपको रेजोनेंस देखने को नहीं मिलेगा। डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज, डबल सिंगल फ्री इलेक्ट्रॉन, डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज। अगर आपको दीदी बात करें कभी भी अल्टरनेट पोजीशन पे देखने को मिल जाए, इसका मतलब बाहर रेजोनेंस होके रहेगा। बात समझ पा रहे? तो आप उठा के देखो बेटा बात करें, ये जो आपको रूल लिखे गुड़िया बात करें, ठीक है, कुछ दीदी बात करें आपको अपनी भाषाओं में लिखे हैं और सारे के सारे एग्जाम्पल लिखे हैं, नहीं समझे आप? उठा के देखो गुड़िया बात करें, सब कुछ लिख रखे हैं। अब अपन देखते बेटा बात करें रूल्स फॉर बेटा बात करें क्या, ड्रॉइंग गुड़िया बात करें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये देखना था। तो इसमें दीदी बात करें बता देते हैं, अगर दो गुड़िया बात करें डबल बॉन्ड किस पर है, अल्टरनेट पोजीशन पर, दो डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर है, तो वही वाला केस, अगर दो डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर है तो गुड़िया बात करें बताओ कौन कहां जा सकता है, अगर सिमिलर टाइप के एटम है। गुड़िया बात करें कैसा है बेटा बात करें, एक बेटा बात करें टू डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट गुड़िया बात करें, समझ पा रहे हैं, बिटवीन गुड़िया बात करें सिमिलर नेचर ऑफ एटम गुड़िया बात करें, सिमिलर गुड़िया बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम, ठीक है। देन तब गुड़िया बात करें क्या होगा बेटा बात करें, तब क्या होगा बताओ गुड़िया बात करें, तब क्या होगा, गुड़े बात करें पाई बॉन्ड्स आर बेटा बात करें रैंडमली मूव्स गुड़े बात करें, समझ पा रहे इन एनी डायरेक्शन। तो गुड़े बात करें जो पाई बॉन्ड होगा वो किसी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। वहां दीदी बात करें आपको याद नहीं रखना है, मैंने दीदी बात करी केस देखा, जरा इसको देखो आप, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड CH2, कौन है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, sp2 है, sp2 है क्योंकि 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। अच्छा गुड़े बात करें, आप बताओ कौन कहां चला जाएगा, अगर ये बॉन्ड इधर जाता है तो बेटा ये इसके ऊपर जाएगा, स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, CH2 पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। इसने यदि पूरा इलेक्ट्रॉन लिया, देखो इसने अपना लिया कोई दिक्कत नहीं, आपने अपना लिया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपने इस कार्बन का छीन लिया, आपके ऊपर एक नेगेटिव आ गया, इस कार्बन का गया इसके ऊपर पॉजिटिव आया था, लेकिन दीदी बात इस कार्बन ने अपना ये वाला जो इलेक्ट्रॉन देखो इस तरफ का था वो इसको दे दिया, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन की कमी हुई थी वो उसको पूरी हो गई। दो बॉन्ड पहले भी थे आपके, आपके पहले कितने बॉन्ड थे, 3 बॉन्ड थे, एक तरफ डबल एक तरफ सिंगल, आपके अभी तो गुड़े बात करें कितने आ रहे हैं, एक भी तो अभी तो आपकी गुड़े बात के 3 ही आ रहे हैं, पहले इस तरफ डबल था इस तरफ सिंगल था, अब आपका इस तरफ डबल आ गया इस तरफ सिंगल, आपको तो इलेक्ट्रॉन मिल गया ना। अल्टीमेटली गुड़े बात करें, जैसे बोला सर इसका क्या हुआ, इसके भी 3 बॉन्ड थे गुड़े बात करें, देखो एक इधर एक इधर, हाइड्रोजन साथ में है ही, तो पहले इस तरफ डबल था अब इस तरफ डबल है, क्या फर्क पड़ता, पहले आपने अपने इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया, अब आप इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर रहे हो, अल्टीमेटली लॉस इसको हुआ बेचारे को, इसके ऊपर पॉजिटिव आ गया, पहले भी ये न्यूट्रल था अब भी न्यूट्रल है गुड़े बात करें, 1 + 1 माइनस को देखो न्यूट्रल है। लेकिन अगर आप सोचो कि सर मैं ऐसा नहीं कर सकता क्या, बिल्कुल कर सकती है गुड़े बात करें, क्यों नहीं, आप चाहो तो इसको इससे बदल सकते हैं, इसको इससे बदल सकते हैं। कंडीशन क्या है गुड़िया, अगर आप चाहो कि आप इसको यहां भेज दो तो ये इधर चला जाएगा, तभी वही कहानी है। अब इसके ऊपर नेगेटिव है क्योंकि पूरा लोन पेयर ले रहा है, तो क्या बन जाएगा, CH2 नेगेटिव बेटा बात करें, सिंगल बॉन्ड CH, यहां गुड़िया बात करें एक बॉन्ड ये था, एक बॉन्ड ये शिफ्ट हो गया तो क्या है डबल बॉन्ड, फिर बेटा बात करें CH सिंगल बॉन्ड डबल की जगह सिंगल बचा, और क्या CH2, इसको इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया बेचारे का, इसका जो इलेक्ट्रॉन था वो ये है, इसका इलेक्ट्रॉन अपने पास ही है, तो इसके ऊपर क्या आ गया, कमी आ गई, पॉजिटिव आ गया, अब भी न्यूट्रल है। अगर देखें गुड़िया बात करें इसके कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना सकते हैं आप, 2 बना सकते हैं, एक ये, आप चाहे इस तरफ शिफ्ट करो चाहे इस तरफ शिफ्ट करो, स्ट्रक्चर तो एक ही है। लेकिन अगर बेटा बात का स्ट्रक्चर ऐसा आ जाए, ऐसा, तो मैंने ये बताई थी आपको कि गुड़िया अगर ऐसा स्ट्रक्चर आ गया तो आपको देखना पड़ेगा बेटा बात करें कि कहां मैं पाई बॉन्ड को घुमाऊं, कंप्लीट ट्रांसफर और डीलोकलाइजेशन मुझे करना है पाई बॉन्ड का, वन एटम टू अनदर एटम, लेकिन मुझे फिर ये देखना पड़ेगा, अगर यहां देखें तो सिमिलर टाइप के गुड़िया एटम थे, कहीं से भी शिफ्ट कर सकते हैं रैंडमली तुम्हारा, लेकिन अगर आपने अगर ऐसा केस देख लिया, CH सिंगल बॉन्ड बेटा बात करें, C डबल बॉन्ड OH, मतलब ये एल्डिहाइड है, दिख रहा है आपको, दिख ही रहा होगा,
कौन है ये? सिनेमेल्डिहाइड है। गुड़िया बात करें, समझ में आ रहा होगा, पहले भी लिखवा चुके हैं। ठीक है, तो अगर अपन देखें बेटा बात करें, क्या कंडीशन आ रही है? CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, डबल सिंगल डबल आ रहा है कि नहीं यार दोस्त? अब अगर मैं दीदी इसको, अब ये डबल बॉन्ड कहाँ जाए? ये डबल इधर जाएगा, ये डबल इधर जाएगा। ऐसा कर मत देना गुड़े बात कर, क्योंकि ऐसा करोगे तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन दीदी कभी कार्बन नहीं ले सकता, क्योंकि चलो देखो, जैसे ये कार्बन, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन ये ले जाए, इससे पॉजिटिव आएगा। फिर इसके पॉजिटिव को मेंटेन करने के लिए इस कार्बन में इतनी दम नहीं कि वो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को छीन के यहाँ रख दे। इसका मतलब गुड़े बात का, अगर ऐसा हुआ तो इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव, इसके ऊपर आएगा नेगेटिव। ये केस नहीं बनेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल हो सकता है।